हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगढ़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। हम कभी भी सोशल मीडिया पर या आश्रम पर कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही हम कभी किसी को गुमराह करते हैं, ना ही किसी को हम बीमारी को हटाने का पूर्ण दावा करते हैं। कोई भी बीमारी है, आपको पहले हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर का समाधान करवाइए। ओगढ़ कालूराम जी के द्वारा किए जाने वाले परम कर्तव्य हमेशा गौ माता की सेवा करना, समाज कल्याण करना, समाज सेवा करना और छोटे छोटे बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाई लिखाई की सामग्री वितरित करना, यही ओगढ़ कालूराम जी का परम कर्तव्य है। आश्रम पर जो भी आता है उनकी समस्याओं का निवारण बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। आश्रम पर किसी भी तरह की कोई ठगाई या पैसा या चार्ज नहीं लिया जाता है। केवल हम आश्रम पर आए हुए भक्तों को महाकाल के आशीर्वाद से उनकी समस्याओं का निवारण करवाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क समाधान किया जाता है। और दूसरी बात, अगर आश्रम पर कोई भगत आता है तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास लेकर आए, बाकी गुरु महाराज करने वाला है। हरिओम आदेश। आपके पढ़ाई अच्छा पढ़ाती है मैडम आपका? अच्छा, तो अब आगे से पढ़ लिख के अच्छा होशियार बनोगे। गाँव में अरे फालतू घूमोगे तो नहीं, इधर उधर बराबर पढ़ाई करोगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगढ़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि अप्पा मार्ग से कैसे ऊपर वाले बीज से, यानी आंधी जड़ा चिरचिट्टा के ऊपर वाले बीज से कहीं भी जैसे घाव पड़ जाता है, घाव जैसे अपने मांस का घाव है, हड्डी का घाव है, नासूर है या घाव है, वो जैसे हॉस्पिटल जाने के बाद में और डॉक्टर के पास में जाने के बाद में अगर आपका ये घाव ठीक नहीं होता है या घाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, चमड़ी गलती जाती है, अगर फिर आपका घाव ठीक नहीं हो रहा है, यानी हड्डी में घाव हो, चाहे चमड़ी पे घाव हो, चाहे मांस का घाव हो, अगर हॉस्पिटल जाते हो, बार बार आप पैसे लगा चुके हो, फिर भी आपका अगर घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि मैंने जो ये बीज हैं, आप ये बीज देख रहे हो, इसको अप्पा मार्ग बोलते हैं, आंधी झाड़ा बोलते हैं। ये अप्पा मार्ग एक ऐसी बूटी है कि ये पूरा जब सूख जाता है ना, तो इसके बीज बहुत बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद में, सूखने के बाद में इसके बीजों को अच्छी तरह से निकालने के बाद में अच्छी तरह से कूट पीस के पाउडर कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा अप्पा मार्ग के ही पौधे हैं, आंधी जाड़ा के पौधे हैं। तो इसको क्या करना है, फिर आपको इस बीजों को अच्छी तरह से कूट पीस के चूर्ण बना के पाउडर करके, जहाँ पर आपका घाव हो रहा है उस घाव पे इस पाउडर को थोड़ा थोड़ा इसमें बीजों को पाउडर बनाने के बाद में इसमें तिल्ली का तेल मिलाकर पाउडर में फिर थोड़ा अपने घाव वाले स्थान पे लगाइए। 18 दिन तक, 21 दिन तक या 20 दिन तक दिन लगाते रहिए, रात को सोते समय लगाना है। तो धीरे धीरे आपका पूरा नासूर खत्म हो जाएगा। और ये जो इसमें अंश है, ये बहुत बड़ा काम करता है। घर बैठे आप आयुर्वेदिक से आप बड़ी से बड़ी बीमारी का समाधान कर सकते हो। जब डॉक्टर के पास जाकर, हॉस्पिटल जाकर इंसान थक जाता है, पैसों की बर्बादी कर जाता है, फिर भी उसको कोई समाधान नहीं मिलता है, तो लास्ट में आयुर्वेद ही काम करता है, जो अपने इष्ट देवी देवताओं के आशीर्वाद से होता है। और ये जो जड़ी बूटियां हैं,
ये प्रकृति ही इस जड़ी बूटियों की देवी है और ये प्रकृति में ही ये जड़ी बूटियाँ उगती है। कोई भी दवाई बनती है तो इन जड़ी बूटियों के माध्यम से ही बनती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जहाँ पर दवा काम नहीं करती है वहाँ पर दुआ काम करती है। तो ये घर बैठे घाव और नासूर को ठीक करने का महा उपाय है। हरिओम आदेश, अलख निरंजन।